If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. ओके दिन तो अभी लास्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जैसे कि एफआई का लास्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियल मतलब बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे, जिसके लिए अपने को यहाँ पर एक पाथ है एंड देयर इज़ अ नो टी कोड, तो अपने को ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। ओके तो ये जो सारे स्टेप्स है अपने को 1 बाय 1 पूरा बैलेंस शीट में यहाँ पर करने का है, तो ये सारे स्टेप्स अपन फॉलो करेंगे। तो अभी फर्स्ट अपन क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन क्रिएट करेंगे। तो अभी यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फर्स्ट पाथ फॉलो करेंगे। तो लॉगिन करके एक बार चेक करेंगे। तो अभी यहाँ पर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर पाथ क्या है देखिए, SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो अभी SPRO इंटर IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग डॉक्यूमेंटिंग एंड डिफाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। तो जनरल लेजर अकाउंटिंग, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, डिफाइन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन। क्लिक ऑन न्यू एंट्री। न्यू एंट्री करने के बाद यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, जैसे कि मैं मेरा कंपनी कोड दे रही हूँ, और यहाँ पर लिखिए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मेंटेन लैंग्वेज इंग्लिश, अपना चार्ट ऑफ अकाउंट भी अपना कंपनी कोड ही था, एंड देन सेव करने के बाद अभी अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स क्रिएट करना है। तो यही स्क्रीन पर रहकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन यहाँ पर शो करेंगे, जैसे कि देखिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन इन्फो बोल कर आ गया, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आपको शो कर रही, लाइक लाइबिलिटीज, एसेट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट, ये सारे चीज़ें। तो अभी यहाँ पर देखिए आपको क्या डिस्प्ले नहीं कर रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो आइटम यहाँ पर नहीं है वो आइटम आपको खुद को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट दोनों रहते। बैलेंस शीट के लिए लायबिलिटीज और एसेट्स तो यहाँ पर ऑलरेडी है, तो अभी इसमें अपन क्या करेंगे, आइटम्स ऐड करेंगे। तो फर्स्ट कीप द कर्सर ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन, देन क्रिएट आइटम्स। और यहाँ पर आपको कुछ आइटम्स क्रिएट करना है, जैसे कि इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सरप्लस और लॉस कैरेट टू बैलेंस शीट। ठीक है, ये सरप्लस, लॉस, कैरेट, बैलेंस शीट इसके लिए रहेंगे, एक्सपेंसेस और रिटेन अर्निंग अकाउंट जो भी रहेंगे ये सारे चीज़ों के रहेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं इंटर करने के बाद से यहाँ पर अपने को क्या है, ये पूरे आइटम्स अपने को यहाँ पर आ गए। अभी यहाँ पर देखिए ये आइटम्स क्या हैं, यहाँ पर जिस तरीके से आपको शो करेंगे, लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, सरप्लस, देन लायबिलिटी, एसेट, तो यहाँ आपको जिस तरीके से शो करेंगे बैलेंस शीट में भी आपको उसी तरीके से शो करेंगे। ठीक है, तो उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए पहले यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, नो टेक्स्ट एग्जिस्ट जो लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट है उस पर डबल क्लिक कर यहाँ पर लाइबिलिटीज़ बोलकर लिखिए, एंटर। देन सेम एसेट्स के लिए भी नो टेक्स्ट अगेंस्ट पे डबल क्लिक, एसेट एंड एंटर। तो अभी यहाँ पर देखिए एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, सरप्लस, लॉस टू कैरेट, बैलेंस शीट तीनों भी आ गए। तो अभी अपने को क्या करने का है, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम, एक्सपेंडिचर यहाँ पर जिस तरीके से शो कर रहा, तो अपने को लाइक बैलेंस शीट में व्यू में भी अपने को कुछ इस तरीके से ही शो करेंगे। तो इसको अभी अपन क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज करने के लिए अभी आपको क्या करना है, एसेट के नीचे इनकम का अकाउंट आपको रखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एसेट को, उसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट इनकम अकाउंट, इनकम को सेलेक्ट करेंगे। F9 प्रेस करने के बाद अभी यहाँ पर एसेट पर कर्सर रखेंगे। एसेट पे कर्सर रखने के बाद यहाँ पर रीअसाइन बोलकर है, रीअसाइन पर क्लिक करेंगे एंड देन सेम लेवल सेलेक्ट करिए, क्योंकि सेम लेवल पर कर रहे हैं, एंड देन एंटर। तो सी
यहाँ पर एसेट के सेम लेवल में अपने को क्या गया, इनकम आ गया। सेम इसी तरीके से इनकम के साथ अपने को एक्सपेंडिचर रखना है। तो पहले क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर, कीप द कर्सर ऑन इनकम, रीअसाइन सेम लेवल एंड एंटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पर असाइनमेंट करेंगे लायबिलिटीज, एसेट्स और इनकम का। देन अभी यहाँ पर अपने को कौन से अकाउंट्स चाहिए, लायबिलिटीज में, एसेट्स में, इनकम में, एक्सपेंडिचर में, वो सारे अकाउंट्स ऐड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले लायबिलिटीज पर डबल क्लिक करिए। लायबिलिटीज पे कर्सर रखने के बाद क्रिएट आइटम्स, जैसे कि लायबिलिटी में फर्स्ट अपने को क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, appropriations, accumulated depreciation, secure loan, unsecured loan, current liability and provision। नेक्स्ट सेम इसी तरीके से एसेट पे कर्सर रखिए, क्रिएट आइटम, जैसे कि इसमें है फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, लोन एंड एडवांस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट येट एडजस्टेड, जो अभी एडजस्ट नहीं हुए वो सारे एडजस्टमेंट के लिए क्रिएट करेंगे। एंड देन इनकम, इनकम के अकाउंट्स क्रिएट करेंगे, जैसे कि इनकम में फर्स्ट है सेल, अदर इनकम, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ स्टॉक, ये सारे इनकम। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में फर्स्ट है रॉ मटेरियल एंड कंजप्शन, जो अपन क्रिएट करे थे, पर्सनल कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन। ओके, तो ये सारे अकाउंट असाइन करने के बाद देन सेव इंटर। अभी इसमें अपने को एक और एक चेंजेस करना है। यहाँ पर अपने को क्या कंसिडर करना है, जैसे कि अपन बैलेंस शीट तो ऑलरेडी क्रिएट कर लिए, जिसमें अपन ये कंसिडर करें कि जो अपन बैलेंस शीट शो करेंगे कुछ इस तरीके से आप डिस्प्ले करेंगे। तो अभी यहाँ पर अपने को क्या करने का है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब कि नेट प्रॉफिट आपको कहाँ शो करेंगे और नेट लॉस आपको कहाँ पर शो करेंगे बैलेंस शीट में, वो डिस्प्ले करना है। तो पहले यहाँ पर जो नो टैक्स एग्जिस्ट है अगेंस्ट नेट प्रॉफिट, उस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर नेट लॉस का भी वैसे ही डबल क्लिक करिए, नेट लॉस ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी यहाँ पर अपने को नेट प्रॉफिट कहाँ पर शो करता है, लायबिलिटीज़ में, और नेट लॉस एसेट्स में, तो वो असाइन करेंगे। नेट प्रॉफिट पर कर्सर रखकर असाइन पहले सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को नेट प्रॉफिट शो करेगा, तो सेलेक्ट करने के बाद रीअसाइन। अब यहाँ सेम लेवल की जगह क्या सेलेक्ट करना है, सबऑर्डिनेट एंड देन एंटर। ओके, एंड देन सेव। ठीक है, ये हो जाने के बाद अभी अपने को यहाँ पर क्या करना है, इन सभी से अपने को अकाउंट असाइनमेंट करना है जो अपन क्रिएट करें। तो अभी अकाउंट असाइनमेंट के लिए क्या करेंगे, शेयर कैपिटल पर कर्सर रखकर असाइन अकाउंट्स, जैसे कि अपना शेयर कैपिटल का 1 लाख टू 199, जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दोनों ही शो करना है, एंड देन एंटर। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, असाइन अकाउंट 100,101 to 100,199, डेबिट एंड क्रेडिट, एंटर।
accumulated depreciation 100200 100299 डेबिट एंड क्रेडिट एंटर। सेम इसी तरीके से सारे अकाउंट्स को असाइनमेंट करेंगे 100300 100309 जो अपन क्रिएट करे थे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। अनसिक्योर्ड लोन असाइनमेंट ऑफ अकाउंट 100400 100499 डेबिट एंड क्रेडिट एंटर। करंट लाइबिलिटी असाइनमेंट 100500 100599 डेबिट एंड क्रेडिट एंटर। सेम जैसे अपन लाइबिलिटी क्रिएट करें वैसे ही एसेट क्रिएट करेंगे। फिक्स एसेट असाइनमेंट 2,0299 डेबिट एंड क्रेडिट एंटर। करंट एसेट असाइनमेंट 2,01,2199 डेबिट एंड क्रेडिट एंटर। इनकम assign account 3,00,000 debit and credit enter. Other income assign 3,12,3,199 debit and credit enter. Increase and decrease of stocks assignment 3,00,200 to 3,299 debit and credit enter. सेम अभी यहाँ पर एक्सपेंडिचर के लिए भी अकाउंट असाइनमेंट करेंगे। असाइन अकाउंट 4,00,000 to 499 debit and credit enter. Personal cost 4,01,000 to 4,199 debit and credit enter. Manufacturing cost assign account next administration cost 4,00,300 4,00,399 debit and credit enter. Interest assign account 4,00,400 4,00,499 debit and credit enter. Depreciation assign account 4,00,500 4,00,599 debit and credit enter. अब यहाँ पर सेव करने से पहले मैं एक बार चेक कर रही हूँ कि मैं सारे अकाउंट्स असाइन करे या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, चेक बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अकाउंट असाइन टू वन साइड और इनकरेक्ट असाइनमेंट है, यहाँ पर जो नॉट असाइन है उस पर सेलेक्ट कर कर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर सी 100,100 सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस असाइन नहीं है बोलकर शो कर। तो इसको अपन असाइन करेंगे सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैरेट सेलेक्ट करिए। असाइन अकाउंट 100,100 100,100 एंड डेबिट एंड क्रेडिट एंटर एंड देन सेव। तो अभी यहाँ पर अपन सारे असाइनमेंट्स कर लिए। असाइनमेंट करने के बाद इन सब के लिए अपने को क्या करने का है, अभी इन सब के लिए अपन क्या करेंगे, अकाउंट ग्रुप असाइन करेंगे पूरे लाइक लायबिलिटीज एसेट्स इन सभी के लिए अपन ग्रुप असाइन करेंगे। ग्रुप असाइन करने के लिए डबल क्लिक ऑन लायबिलिटी। यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम लायबिलिटी में क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, और एंड ऑफ ग्रुप में लिखेंगे टोटल लायबिलिटीज। डिस्प्ले टोटल एंड एंटर। सेम इसी तरीके से डबल क्लिक ऑन शेयर कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड्स, देन शेयर कैपिटल, एंटर एंड रिजर्व एंड सरप्लस सेम। अब यहाँ पर सबके लिए क्या करना है, एंड ऑफ ग्रुप में अपने को सेम टेक्स्ट लिखना है एंड देन एंटर। सेम इसी तरीके से एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, copy, save and enter. Secured loan, unsecured loan, current liability and provision, end of group, save, enter. Then assets के लिए
assets, total assets. Double click on fixed asset, source of applications of funds and fixed asset. Current assets, same, copy and end of group, paste, enter. Income, total income. Sale, end of group, enter. Other income, end of group, enter. Increase and decrease, expenditure, total expenditure. Enter. Next, raw material consumption, copy, end of group, paste, enter. Same, personal cost. आमदन सेव। तो ये सारे अकाउंट करने के बाद अपने को यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रीन में अप साइड जाना है, ऊपर जाना है और यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये जो सरप्लस लॉस कैरी टू बैलेंस शीट पर भी डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट, कॉपी, एंड ऑफ ग्रुप एंड पेस्ट, एंटर। प्रैक्टिकल करो, सामान देख लेते पेपर, प्रैक्टिकल करो, सर देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अब जो प्रॉफिट एंड लॉस है, अपने को एक ही प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट मतलब एक ही लाइन में अपने को डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर नो टेक्स अगेंस्ट के इसमें डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सरप्लस लॉस कैरी टू बैलेंस शीट एंड एंटर। सेम टेक्स्ट, एंड ऑफ ग्रुप, एंटर एंड सेव। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपन क्या करेंगे, सारी चीज़ें असाइनमेंट करेंगे एक बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। अब ये होने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बैलेंस शीट को व्यू करेंगे। व्यू करने के लिए बैलेंस शीट यहाँ पर टी कोड क्या है, देखिए S_ALR_870122284. So this is the tick code to view the financial statement. यहाँ पर अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डालेंगे, देन यहाँ अपना कंपनी कोड, देन ये फर्दर सिलेक्शन में देखिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, लैंग्वेज आ गया, रिपोर्टिंग ईयर 2024 और स्टार्टिंग ईयर अपना क्या था 2023, एंड देन प्लान वर्जन अपने को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्पेशल वैल्यूएशन में अपने को यहाँ पर क्या सेलेक्ट करने का है, बैलेंस शीट टाइप क्या रहेगा अपना 1 फॉर स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन आउटपुट कंट्रोल में अपने को कंपनी कोड समरी 1 स्टैंड फॉर, यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट एज पर द कंपनी कोड। नेक्स्ट बिजनेस एरिया समराइजेशन में 2 सेलेक्ट करेंगे, 2 बैलेंस शीट विद अकाउंट डिस्प्ले पर बिजनेस एरिया। देन कंपैरिजन टाइप में अपन क्या सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंसेस 1। देन स्केलिंग, अब यहाँ पर अपन स्केलिंग कौन सा सेलेक्ट करेंगे,
सपोज अभी यहाँ पर सी 5/1 मतलब थाउजेंड्स और डेसिमल्स, आप लैक्स में और किसके साथ कितने डेसिमल्स लगाना चाह रहे हैं, तो आप मिलियंस में भी ले सकते हैं और लाइक थाउजेंड्स में भी ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं कैसा ले रही हूँ, लाइक 5/2। फाइव बाई टू 500 और मतलब लैक्स और विथ 2 डेसिमल्स। फिर यहाँ पर गो टू फर्दर सिलेक्शन। फर्दर सिलेक्शन में यहाँ पर देखिए लिस्ट आउटपुट में आपको क्लासिक लिस्ट, ग्रिड कंट्रोल और ट्री कंट्रोल बोलकर दे रहा है। अभी मैं क्लासिक लिस्ट सेलेक्ट कर क्या कर रही हूँ, F8 प्रेस कर, तो आप जैसे ही F8 प्रेस करेंगे सी यहाँ पर अपने को क्या आ गया, सरप्लस लॉस कैरी टू द बैलेंस शीट। यहाँ पर अपने को लॉस शो कर रहा, डिफरेंसेस शो कर रहा। एंड देन यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल, लायबिलिटी साइड, देन एसेट्स में अपने को कैश, बैंक, एंड देन ये सारे पिटी कैश, इन्वेंट्रीज, एडवांस सन्डे डेप्टार, ये सारे चीज़ें। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स, जिसमें आपको डिप्रिसिएशन, ये सारे चीज़ें शो कर। सी इसमें आपको फिक्स एसेट, करंट एसेट्स ये भी डिस्प्ले कर रहा है, जो फर्नीचर, कंप्यूटर वगैरह अपन लिए थे। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक लाइक क्लासिक लिस्ट। इस चीज़ को अपन क्या है यहाँ पर ग्रिड कंट्रोल, जहाँ पर अपने को ग्रिड कंट्रोल सेलेक्ट करके F8 करिए। सी टोटल अपने को यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ ट्री कंट्रोल भी चेक कर सकते हैं आप, लाइक ऐसा चेन टाइप। ओके, तो कुछ इस तरीके से अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अपना FI कंप्लीट हो चुका है। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोलिंग। टिल देन थैंक यू।